हाँ, तो आप सभी का स्वागत है इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने रात को ही अपलोड करी थी इसकी मैथ्स की वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, और सुबह हमने करी थी करंट अफेयर्स के ऊपर। तो इस चैनल पर हम करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन सबको कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि कंसेप्चुअल नॉलेज दे पाए अच्छे से, इजी मेथड और इजी हमारा डिलीवरेशन हो। ठीक है, हम डिलीवर इजी लैंग्वेज में करें। और एक और बात, देखो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना, इसको शेयर जरूर करें उस स्टूडेंट तक जिस स्टूडेंट को नीड है ऐसे कंटेंट की। ठीक है, उस स्टूडेंट तक जरूर करें। आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर के साथ साथ लाइक जरूर करें। समझ आता है तो कमेंट कर लेना, उसके लिए फोर्स मैं किसी चीज के लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके ऊपर है। तो चलिए, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आया हूं। 10 क्वेश्चन के अराउंड हम करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और हो जाए। कंसेप्चुअल तो क्लैरिटी कल भी हो गई थी, लेकिन आज और अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करने का अप्रोच मैं बताता रहूंगा साथ साथ, उसको आप नोट कर लेंगे। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 3:8। अब रेशियो बोला है तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये रियल नंबर नहीं है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 3 रेशियो में, सेकेंड नंबर है हमारा 8। इनका डिफरेंस दिया हुआ है 115। पूछा है सम क्या होगा। सम मतलब इन दोनों नंबर का योग, इन दोनों नंबर को जोड़ के क्या आएगा, ऐड करके। तो आप ये कह सकते हो 3x और 8x लिख सकता हूं, क्योंकि रियल नंबर हमें पता नहीं है। तो ये x की वैल्यू जो आएगी इससे मल्टीप्लाई होकर हमारा रियल नंबर आ जाएगा। 3x मतलब क्या होता है, 3 इंटू एक्स, तभी तो 3x बना है। 8x मतलब क्या होता है, 8 इंटू एक्स। तो बेटा अगर 8x माइनस 3x की वैल्यू 115 के बराबर दी है ना, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है हमने x लगा लिया और इन दोनों के डिफरेंस 115 है। तो यहां से 5x बराबर 115 आया। तो x की वैल्यू आप क्या कहोगे सर, 23 आएगी, यही आएगी। तो x की वैल्यू 23 है, तो रियल नंबर निकाल लो x की जगह वैल्यू पुट करके। तो फर्स्ट नंबर 3x था, तो 3 इंटू 23 कितना आएगा, 69। सेकेंड नंबर हमारा 8x था, तो 8 इंटू 23 कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 8 से 24 का 2, 8 to 16, 184 आएगा। ठीक है, तो 184 और 69 को प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा होगा, यही पूछा है ना क्वेश्चन में हमसे। तो आप बोलोगे सर 253 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। शायद सेकेंड्स ही लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है, समझाने में कुछ मिनट्स सेकेंड लगे होंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये मैक्सिमम 7 सेकंड का सवाल है। मैक्सिमम 7 सेकंड बोल रहा हूं, प्रैक्टिस अगर उस हद तक हो गई। यहीं से देख लोगे 5 डिफरेंस आ रहा है, एक्स की वैल्यू के बराबर रखेंगे 23 आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू। तो हम टोटल की वैल्यू निकालेंगे, तो 23 इंटू 3, 23 इंटू 8, तो 184 और 69। आप जब प्लस कर रहे होंगे तो 253 आ रहा होगा। ये बहुत फास्ट हो गया, लेकिन आप इस चीज को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा बिना किसी देरी के। चलिए, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहे हैं आपसे, द रेशियो ऑफ 4 नंबर्स आर, द रेशियो ऑफ 4 नंबर इज 1 2 रेशियो 3 रेशियो 4 एंड देयर सम इज 16। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर। तो क्लियर सी बात इसमें ये है, रेशियो दी हुई है 4 नंबर की, ये रियल नंबर्स नहीं है। तो ये रेशियो हो गई हमारी 4 नंबर की, 4 नंबर्स की, उनका सम दिया हुआ है। ठीक है, 16 दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और आपका फोर्थ नंबर। कितनी रेशियो दी है, आप बोलोगे सर 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। क्योंकि ये रियल नहीं है तो 1x 2x 3x और 4x रियल नंबर नहीं है ना, ये हमें रियल निकालनी है, तो इसलिए रेशियो में ऐसे डिनोट करेंगे हम इसे। इनका सम किसके बराबर दिया हुआ है, 16। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यही होता है। 3 और 2 5 और 6 और 10, तो 10x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 16। अब क्या बोलोगे, x की वैल्यू 16/10, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालोगे तो 8/5 आएगी x की वैल्यू। आपसे पूछा है फर्स्ट और फोर्थ नंबर का मुझे टोटल बता दीजिए, सम बता दीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा 1x है अगर रेशियो में, और x की वैल्यू 8/5 है, तो 1 इंटू 8/5 प्लस फर्स्ट और फोर्थ बताना है ना आपको,
फोर्थ का रेशियो देखो 4x, तो 4 इंटू 8/5 यही बोलोगे। यहां से ये 8/5 लिखेंगे, यहां से हम 32/5 लिखेंगे। तो बेटा 5 की एलसीएम, जब इसकी एलसीएम निकाल रहे तो 5 ही आएगी एज इट इज, एंड 32 और 8 हो जाएंगे हमारे 40। तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, कट करके 8। तो इन दोनों का सम जो आएगा हमारे पास वो 8 आएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, नहीं भी आती है तो वीडियो को स्टॉप करके आराम से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाँ, तो स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, देयर डिफरेंस इज 4। तो उनका रेशियो बताना है आपको दो नंबर्स का। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या होती है, हमें नहीं बताना वो दो नंबर्स क्या हैं, हमने लेट मतलब मान लिया ऐसा कि फर्स्ट नंबर था हमारा x और सेकंड नंबर था हमारा y। तो इनका सम, इसका मतलब x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 40, इन्हीं का डिफरेंस क्या दिया है x माइनस वाई का, आप बोलोगे 4। यहां से देख रहे होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा, और यहां से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x इक्वल्स टू 44 आएगा। तो बेटा x की वैल्यू इक्वल्स टू 44/2। ये मैं आपके लिए एक स्टेप कर रहा हूं, ये आपका आया 22, x 22 आया है तो y कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे x प्लस वाई वैल्यू, ये 40 के इक्वल था, तो x आ गया 22 प्लस y इक्वल्स टू 40, देन y की वैल्यू आएगी यहां से 18, यही आएगी। जब ये 22 इधर चला जाएगा तो आपका माइनस करके 40 में से 22 जब हम माइनस करेंगे तो 18 आएगा। इन दोनों का रेशियो पूछा है, इतना सा सवाल है। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर 22 है, सेकंड 18 है, कट कर दो 11:9 आ जाएगा आंसर। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है हमसे, 3 numbers are in the ratio of 3:2:5, the sum of their squares is 1862। ठीक है, then find the smallest number। 3 numbers दे रखे हैं हमें, क्या क्या रेशियो दी हुई है उनकी। ये अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे ना आप, तो आपका क्वेश्चन जल्दी होगा जितने मैंने क्वेश्चन करवाए। 3:2:5, अब ये रेशियो में तो 3x 2x और 5x, ठीक है। इनके स्क्वायर का सम दिया हुआ 1862, इनके स्क्वायर का, ना कि इनका सम। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 1862 कहेंगे आप। तो यहां से ऊपर आके देखेंगे हम 3 का स्क्वायर, आप बोल रहे होंगे सर 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, यही है 3x का स्क्वायर करा, ठीक है। ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी स्क्वायर हो चुके हैं। किसके बराबर है 1862 के साथ, ठीक है। 9 और 4 13 और ये 38, 38x स्क्वायर इक्वल्स टू 1862 आएगा। तो बेटा x स्क्वायर की वैल्यू 1862/38 लिख सकता हूं, आप बोलोगे जी। 2 से कट हो रहा होगा, ये जा रहा होगा 931 पर, ये जाएगा 19 पर। यहां से 19 4 76 आएगा, बचेगा कितना 76 के बाद, तो आप बोल रहे हो सर 76 के बाद ये बचा होगा 117। 76 में जब हम 17 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा होगा 93 आएगा, ठीक है। तो 17 बच रहा होगा, तो 171 हमारे पास पूरा जो डिजिट आ रही होगी नीचे, ठीक है। तो 117 कब आता है 19 की टेबल में, जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, मैं तो ओरली कर रहा हूं आपके लिए। तो 19 9 जाए, तो आप बोल रहे सर 49 आ रहा है। तो बट ये क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है कितनी 49। हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तभी तो रियल नंबर निकालेंगे। तो x की वैल्यू आएगी √49, जो कि किसके बराबर होता है 7 के। 7 का स्क्वायर ही 49 होता है, तो x की वैल्यू 7 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो देख लो आप बोलोगे 2 सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो है। तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 7, आपका क्या आंसर आ रहा होगा भाई 14 आएगा।
क्या आएगा आपका आंसर? 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14। इसको नोट कर लेंगे फटाफट से चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, उसको समझते हैं क्या कहते हैं। इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1/2 रेशियो 1/3 एंड बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1/5 रेशियो 1/3 देन फाइंड ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यार? अप्रोच देखना ध्यान से, ऐसे सवाल बहुत आराम से बनेंगे। ए रेशियो बी को मैंने बताया था फर्स्ट कंसेप्चुअल क्लास में, जिसने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो देख लें। ए अपॉन बी इक्वल्स टू वैल्यू क्या दिया? 1/2 अपॉन 1/3। अब आपको पता है इसको हम कैसे लिख रहे होते हैं? 1/2 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 3/1 हो जाएगा। आप कहेंगे 3/2। ये किसकी वैल्यू आई है? ए रेशियो बी की। अब ये रियल वैल्यू क्या हो गई? रियल वैल्यू मतलब इनकी जो रेशियो हमने ये फ्रैक्शन फॉर्म्स में थी उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया है। ठीक है, तो ए रेशियो बी की क्या आई है वैल्यू? 3:2 बोल सकते हैं हम। किसको? 1/2 रेशियो 1/3 को 3:2 बोल सकते हैं, और इसी को ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब क्या बोला है आगे? बी रेशियो सी का क्या दिया हुआ है? देखो, बी रेशियो सी, इसको लिख सकता हूं बी अपॉन सी इक्वल्स टू 1/5 अपॉन 1/3। यही बोलेंगे ना, क्योंकि ये भी तो डिवाइड में आ जाएगा, यहां सिंबल दिया हुआ है तो। अब वही चीज होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/5 इंटू 3/1 इक्वल्स टू 3/5। आप क्या होगी? ठीक है, तो क्या आ गई यहां से बी रेशियो सी की वैल्यू? आप बोलोगे 3:5। अब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि दो वैल्यूज नहीं हो सकती एक ही एलिमेंट की, एक ही पर्सन की, एक ही ऑब्जेक्ट की। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके इसको इक्वल करेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी 3:2 है, और यहाँ पे 3:5 दिया हुआ है। बी की एक जगह रेशियो 2 दी है, एक जगह रेशियो 3 दी है। इसको इक्वल करने के लिए एलसीएम निकालेंगे, वो आपका 6 आ रहा होगा। तो 6 कब बनेगा? जब इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ भी 2 से करेंगे, यहाँ भी, यहाँ 3 से करेंगे, क्योंकि ऊपर 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा। तो यहां से रेशियो आ रही 9:6:10। ये किसकी रेशियो आ गई? ए प्लस वो ए रेशियो बी रेशियो सी की। अब हमसे पूछा क्या है? ए प्लस बी बता दीजिए आप, और बी प्लस सी बता दीजिए। तो ए प्लस बी कर रहे होंगे 9 + 6 15 रेशियो बी प्लस सी, रेशियो का साइन भी लगाना है ना। बी प्लस सी कितना होगा? 6 + 10 16। तो आपका आंसर क्या होगा? 15:16। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और नोट्स भी बनाए होंगे, और अप्रोचेस जान पा रहे होंगे आप नई नई तरह की। तो चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत शेयर करें। मैं ऐसी ही वीडियोस, अब एक करंट अफेयर्स की और आने वाली है थोड़ी ही देर में, उसका वेट करें। थैंक यू।